गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में हम लोग त्रिकोणमिति रेशियो के बारे में पढ़े हुए थे, जिसमें हम लोग देखे थे कि साइन थीटा का लंब बटा कर्ण ये होता है कोस का आधार बटा कर्ण, टेन का लंब बटा आधार, कोसेक थीटा का कर्ण बटा लंब, सेक थीटा का कर्ण बटा आधार और कोट थीटा का आधार बटा लंब होता है। इतना कुछ हम लोग पढ़े हुए थे। अगर आप लोग कोई अगर ये वीडियो नहीं देखे होंगे तो मेरे पार्ट 1 यूट्यूब चैनल पे महसिब जोड़ी के नाम से अपलोड है, आप वहां पे देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग कुछ नए टॉपिक के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे हेडिंग दिए हुए हैं हम कि ट्राइगोनोमेट्री रेशियो फॉर एन एंगल 45 डिग्री। तो यहाँ पे 45 डिग्री का ट्राइगोनोमेट्री रेशियो कितना होता है आज हम लोग को ये निकाल के देखते हैं। तो हमने क्या किया है कि एक ट्रायंगल ले लिया है, राइट एंगल आइसोस्केलेन ट्रायंगल, जिसकी दो भुजा इक्वल है, यानी कि AC भुजा BC भुजा के बराबर है। तो यहाँ पे हम AB निकालेंगे। AB मेरा क्या है, एक कर्ण दिया गया, कर्ण निकालना है, लंब और आधार मेरा दिया हुआ है। तो उस कंडीशन में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में पढ़े थे कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। एक चीज तो पढ़ ली है। तो यहाँ पे कर्ण का फॉर्मूला जो है, तो कर्ण इक्वल टू ये स्क्वायर हटेगा तो इक्वल टू उधर जाएगा तो रूट चला गया, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूला के जरिए से हम AB फाइंड कर लेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि AB मेरा कर्ण है, AC लंब है और BC मेरा आधार है। तो यहाँ पे AB इक्वल टू हो गया लंब स्क्वायर यानी AC स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर BC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू ये है तो हमने A पुट कर दिया, BC की वैल्यू ये है तो यहाँ भी A पुट कर दिया। इसको सॉल्यूशन किए तो A स्क्वायर सम करेंगे तो 2A स्क्वायर। तो यहाँ पे A स्क्वायर का पेयर बन रहा था तो रूट से बाहर आ गया और 2 रूट के अंदर आ गया, यानी AB का वैल्यू A रूट 2 निकल गया। अब बात करते हैं कि सर साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा, आपको याद होगा कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला था हमने पढ़ा था लंब बटा कर्ण, ये पढ़े हुए थे। तब अगर यहाँ पे थीटा की बात किया जाए, थीटा यहाँ पे सपोज मान लीजिए यहाँ पे है। अब इस कंडीशन में अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो जाती है तो यहाँ पे साइन 45 का वैल्यू निकालेंगे। तो साइन 45 का कितना होगा, तो साइन 45 यहाँ पे न्यूनकोण यहाँ पे आ गया, 45 डिग्री यहाँ बन रहा है मेरा। तो इसके सामने वाली जो भुजा है उसको लंब कहेंगे, यानी न्यूनकोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। तो लंब मेरा बन रहा है AC और मेरा कर्ण क्या होगा, तो ये मेरा AB हो जाएगा कर्ण। तो AC भुजा की जो लंबाई है वो ये दिया गया है और AC भुजा की जो लंबाई AB भुजा का वो दिया गया है। हमने अभी निकाला A रूट 2 निकाल लिया, A से A कैंसिल हो गया तो 1/√2 हो गया, यानी कि साइन 45 की वैल्यू 1/2 होता है। इसी प्रकार से हम कोस 45 डिग्री का भी निकालेंगे। और कोस 45 का क्या होगा, तो यहाँ पे देखिएगा 45 तो यहाँ, तो इसके कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो जब न्यूनकोण यहाँ तो इसके लिए आधार क्या कहलाएगा, BC कहलाएगा। तो BC आधार हो गया और कर्ण हो गया AB। तो BC की जो भुजा दिया गया है वो ये है और AB की भुजा A रूट 2 दिया है। तो यहाँ भी A से A कैंसिल, तो इसका भी वैल्यू कितना आ गया 1/√2। उसी प्रकार tan 45 डिग्री निकालिए। तो tan 45 डिग्री, तो tan का फॉर्मूला हम लोग पढ़े लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार, इसके लिए लंब हो गया AC, लंब हो गया AC और आधार हो गया BC। तो AC भुजा भी ये है और BC भी भुजा A है, तो A से A कैंसिल, तो tan 45 का वैल्यू 1 हो गया। फिर निकालेंगे कोसेक 45 डिग्री। कोसेक 45 डिग्री का इसका कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है, कोसेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी जस्ट लाइक साइन का उल्टा होता है। तो साइन का फॉर्मूला होता था लंब बटा कर्ण, तो कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटा लंब। तो कर्ण, इसके लिए कर्ण क्या होगा, तो AB हो गया कर्ण, AB कर्ण हो गया और लंब हो गया AC। तो AB है A रूट 2 और AC है मेरा A। तो A से A जब कैंसिल हो गया तो इधर आ गया रूट 2। इसी प्रकार से आगे देखते हैं सेक 45 डिग्री का। सेक 45
45 डिग्री का। तो sec 45 डिग्री ये आपका कोस का रेसिप्रोकल है। तो कोस का होता है आधार बटा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण हो गया, देखिए कर्ण बटा आधार, तो कर्ण हो गया आपका AB और आधार हो गया BC। तो कर्ण आपका कितना दिया है a√2 और आधार a, तो ये से ये कैंसिल, तो यहाँ भी आ गया √2, ये हो गया। फिर निकालते हैं, बच गया मेरा सिर्फ कोट का, कोट 45 डिग्री। तो कोट 45 का कितना होगा, तो कोट 10 का ऑपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो इसका हो जाएगा आधार बटा लंब। तो आधार हो गया BC और लंब हो गया आपका AC। तो इसका भी हो गया कितना a/a, कटा तो हो गया 1, इस तरह निकल गया। यानी 10 45 का सारे त्रिकोणमितीय रेशियो में हम 10 45 का वैल्यू निकाल लिए। इसी प्रकार से आगे हम लोग आज फिर 30 डिग्री यानी थीटा की वैल्यू 30, 60 पे और 90 पे इसका मान निकालते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग आगे ट्राइगोनोमेट्री रेशियो फॉर एन एंगल 30 डिग्री और 60 डिग्री पे देखते हैं। तो हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है यहाँ पे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का यानी कि यहाँ पे आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो इसके एक शीर्ष से हमने BC पे लंब डाला, तो इसके कोण को समद्विभाजित कर दिया, यानी पहले ये 60 डिग्री का था, अब ये कोण हो गया 30 डिग्री का। तो इस कंडीशन में देखिएगा फिर हमको AD जो है, AD हमने निकाल लिया है a√3/2 पता चल गया, सारे भुजा A लिए हुए हैं। अब इस कंडीशन में अगर हम sin 30 की वैल्यू निकालते हैं, तो sin 30, sin थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो जब 30 डिग्री यहाँ पे, मेरा थीटा यहाँ, तो इसके सामने वाला भुजा लंब हो गया, तो लंब क्या कहलाएगा, BD कहलाएगा। और कर्ण होगा मेरा क्या, तो कर्ण मेरा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा इसके सामने ये लंब हो गया और मेरा ये कर्ण का काम AB करेगा। कौन करेगा, AB करेगा। तो ये इस कंडीशन में अब आगे देखिए, तो BD कितना है a/2 और AB है ये, इसका बटन पूछने तो 1 है, इसका सॉल्यूशन कीजिए a/2 इंटू 1/a, a से a कैंसिल, तो 1/2 आ गया। यानी sin 30 की वैल्यू कितना होता है 1/2 होते हैं। उसी प्रकार आप tan 30 डिग्री भी निकाल सकते हैं। तो tan 30 का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटा आधार, तो इसके लिए लंब हो गया BD, लंब हो गया BD और आधार हो गया आपका AD। तो BD है a/2 और AD है a√3/2, ये हो गया। अब इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, तो 1/√3 आ गया। इसी प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं cos 30 डिग्री का, ट्राई कीजिएगा घर में निकाल करके, और कोट 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री। चलिए कुछ देख लेते हैं कौन 60 डिग्री का, जब थीटा की वैल्यू 60 होती है। तो यहाँ देखिए sin 60 का वैल्यू निकालना है अगर आपको, तो sin 60 का क्या होगा, अब थीटा यहाँ आ गया, नील गुण यहाँ, तो इसके सामने वाली भुजा लंब है, तो लंब मेरा लंब की काम AD करेगा, तो लंब हो गया AD बटा कर्ण, तो मेरा यही रहेगा AB ही रहेगा, कर्ण कभी तो चेंज होगा नहीं। तो यहाँ पे AD कितना है a√3/2 बटा AB कितना है, तो AB मेरा ये है, इसका बटन क्वेश्चन तो 1 है। तो आगे देखिए a√3/2 इंटू 1/a, अब a से ये जब कैंसिल होगा तो 60 का वैल्यू √3/2 आ जाएगा, इतना प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से आप cos 60 डिग्री भी निकाल सकते हैं। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू जो होगा, तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार जब थीटा यहाँ पे, इसके लिए आधार तो BD रहेगा, आधार हो गया BD आधार और कर्ण हो जाएगा AB। तो इस कंडीशन में AD जो BD है मेरा वो हो गया a/2 और इसका मेन बटा हो गया, फिर AB की जो वैल्यू है वो ये है, तो यहाँ पे a/2 इंटू 1/a, a से a कैंसिल, तो 60 की वैल्यू 1/2 आ गया। चलिए अब हम लोग
ट्राइगोनोमेट्री रेशियो फॉर एन एंगल 0 डिग्री पे देखेंगे कि 0 डिग्री पर ट्राइगोनोमेट्री रेशियो क्या होते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे जब आपका ये देखिए एक राइट एंगल एबीसी, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। अब क्या हो रहा है कि इसका कर्ण जो है सो धीरे धीरे यानी कि इसका लंब धीरे धीरे घट रहा, डिक्रीज की ओर हो रही है, और मेरा जो कर्ण है सो आप देखते होंगे कि इस फिगर में कर्ण आधार पे आगे शिफ्ट हो गया, यानी कॉन्स्टेंट हो गए हैं। तो इस कंडीशन में कॉन्स्टेंट जब हो जाते हैं तो मेरा थीटा क्या होता है, 0 डिग्री हो जाता है, और जो AB है मेरा लंब वह भी 0 हो गया, और जो AC भुजा मेरा कर्ण था वह आधार BC के इक्वल हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे BC बराबर AC लिख दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो साइन थीटा की वैल्यू लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे लंब तो मेरा AB है, लंब हो गया AB और कर्ण मेरा क्या है, AC है। तो यहाँ पे देखिएगा कि AB तो 0 आ गया, घटते घटते धीरे धीरे जब घटा तो मेरा तो AB 0 हो गया, तो 0 बटा AC। तो यहाँ पे 0 के नीचे कुछ एलिमेंट्स रहते हैं तो पूरा 0 ही हो जाते हैं, तो यानी साइन 0 के डिग्री का वैल्यू 0 हो गया। अब कोस 0 का देखिए, तो कोस थीटा का आधार बटा कर्ण, तो आधार इसके लिए देखिएगा, आधार जब यहाँ पे आपका आधार ये हो जाएगा, आधार क्या होगा BC बटा कर्ण AC। तो यहाँ पे देखिए BC तो AC के बराबर है, तो AC बटा AC लिख सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे सीधा 1 आ जाएगा, यानी कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो गया। उसी प्रकार tan 0 डिग्री का भी निकालेंगे, तो tan का फॉर्मूला लंब बटा आधार होते हैं। तो यहाँ पे देखिए लंब क्या है, AB मेरा लंब है और आधार है BC। तो AB तो घट के तो 0 आ गया था, और BC क्या हो गया था, तो BC को BC रखिए, तो 0 के नीचे कुछ है तो वह तो पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 समुद्र है और समुद्र के नीचे डूबेंगे तो आपको डूबना ही है। आगे देखिए कोट 0 डिग्री, कोट 0 का tan का भी जस्ट उल्टा होता है। जैसे अभी हमने tan का बताया कि लंब बटा आधार, तो कोट 0 का क्या होगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। तो आधार हो गया BC और लंब हो गया AB। तो BC बटा AB तो कितना हो गया, AB का वैल्यू 0 था, अब 0 नीचे है, किसी भी संख्या का अगर नीचे 0 होता तो इनफिनिट होता, आप परिभाषित करते हैं जिसको हम लोग। उसी प्रकार कोसेक 0 डिग्री, तो कोसेक 0 डिग्री का क्या होगा, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण बटा लंब, कर्ण मेरा क्या है AC है, और लंब क्या होगा, तो AB होगा। तो यहाँ पे AC बटा 0, तो ये भी हो गया इनफिनिट। सेक 0 कर्ण बटा आधार, तो यहाँ कर्ण हो गया AC, कर्ण AC हो गया, और आधार हो गया, आधार आपका BC हो गया। तो कर्ण यहाँ पे देखिए, कर्ण जो था सो BC पे आके शिफ्ट हो गया था, यानी कि BC के इक्वल हो गया था, तो कर्ण को BC हम लिख सकते हैं, यानी AC को BC लिख सकते हैं, तो BC बटा BC बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो गया। चलिए अब एक लास्ट है मेरा ट्राइगोनोमेट्री रेशियो फॉर एन एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री पे ट्राइगोनोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, तो देखिए जब थीटा की वैल्यू 90 हो जाता है, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। अब क्या हो रहे हैं कि इसका जो कर्ण है वो धीरे धीरे करके इस AB पे शिफ्ट हो रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे AB पे ही ये आके के शिफ्ट हो गया। अब जब AB पे कर्ण जो AC था जब AB पे शिफ्ट हुआ तो BC मेरा डिक्रीज कर गया, घट गया, और BC क्या हो गया, 0 हो गया। अब इस कंडीशन में जब 0 होता है तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू, साइन थीटा का फार्मूला बार बार बता रहे हैं कि लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब तो AB और कर्ण हो गया AC। तो यहाँ पे देखिएगा लंब जो था AB जो था से AC के बराबर हो गया, तो AC के बराबर हो गया, और कर्ण मेरा आधार देखिएगा, कर्ण यहाँ पे कर्ण मेरा कितना हो गया, कर्ण तो AC का AC रह गया, तो AC से AC जब कैंसिल होगा तो आ गया 1, यानी साइन 90 के वैल्यू 1 होगा। उसी प्रकार कोस 90 डिग्री का आधार बटा कर्ण, तो आधार तो BC है, आधार BC, तो BC मेरा घट के कितना हो गया था, 0 डिग्री, 0, और AC जो मेरा कर्ण था वो AB पे आके शिफ्ट हो गया था, तो इसको हम AB लिख सकते हैं। अब 0 के नीचे कुछ एलिमेंट्स है तो वह तो सीधा 0 हो जाएगी। उसी प्रकार tan 90 डिग्री का लंब बटा आधार, तो लंब हो गया AB हो गया लंब, और आधार हो गया
BC। अब यहाँ पे तो BC तो मेरा तो यहाँ BC देखिएगा, BC यह घट करके क्या हो गया 0। तो जब 0 हो गया तो AB के नीचे अगर 0 तो उसका तो अपरिभाषित होता है। उसी प्रकार tan 90 डिग्री, tan 90 का होता है आधार बटा लंब, आधार BC और लंब हो गया AB। तो BC बटा AB, अब BC 0 बटा AB। तो ये भी आपका देखिएगा 0 के नीचे है तो ये तो 0 होगा। कोसेक 90 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री का कर्ण बटा लंब, तो कर्ण है मेरा AC, कर्ण हो गया AC और लंब मेरा देखिएगा लंब मेरा है AB। तो AB, अब यहाँ AC जो था AC शिफ्ट हो गया कहाँ पे AB पे, तो ये AB बटा AB हो गया, ये कट गया तो सीधा 1 आ गया। सेक 90 का कर्ण बटा आधार, तो कर्ण है AC और आधार है BC। तो कर्ण तो घटते 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 आकर के ये शिफ्ट हो गया किस पे AB पे, तो कर्ण AC हो गया AB के बराबर, तो AB और BC हो गया था 0 डिग्री, क्योंकि जब कर्ण आ रही थी इधर इस AB पे तो BC की जो लंबाई थी तो घट रहा था तो 0 हो गया। तो ये भी क्या हो गया नीचे 0 है, देखिएगा नीचे 0 तो ये अपरिभाषित।